हरियाली तीज हमारे ब्रजमंडल में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और लीला स्थली वृंदावन में इसका एक अलग ही महत्व है। कहते हैं भगवान इस दिन बांके बिहारी स्वर्ण हिडोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और साथ में जो ब्रज की परंपरा है उस परंपरा के अनुरूप यहाँ की महिलाएं हरे वस्त्र धारण करती हैं, 16 श्रृंगार हरे रंग के चूड़ियाँ पहनती हैं, हार गले का हरे रंग का पहनती हैं, 16 श्रृंगार धारण करती हैं। इसलिए इस हरियाली तीज का महत्व हमारे ब्रजमंडल में और भी बढ़ जाता है। आज इसी हरियाली तीज के अवसर पर यहाँ एक महिला संगठन द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराया गया था। इस कार्यक्रम में पहले झूलन महोत्सव के साथ, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में झूले का अपना एक अलग महत्व है, तो इसलिए झूलन महोत्सव के बाद में महिलाओं ने खूब नाचा गाया, आपने स्क्रीन पर भी देखा। अब यहाँ की जो अध्यक्षका हैं उनसे ज़रा चर्चा कर लेते हैं। मैं कहूँगा थोड़ा नीता जी आगे आ जाएं। कैसा रहा प्रोग्राम और किस तरीके से बनाई रूपरेखा और क्यों मनाते हैं इस प्रोग्राम को? वैसे तो आपने देखा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। महिलाओं ने झूला झूला, मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी और डांस किया। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में तीज त्योहारों का बहुत महत्व है। इस दिन तीज का यही महत्व है कि इस दिन सुहागिन महिलाएँ सज धज कर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत करती हैं। और इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस दिन शंकर और पार्वती जी का पुनर्विवाह मिलन हुआ था। इस दिन शंकर जी ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इस दिन महिलाएं सज धज कर अपने सौंदर्य रूप को निखार कर अपने लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं।
सास और शायद मायके से के जाने ससुराल से सिंदाड़ा आता है, क्या होता है वो और किस तरीके से मिलता है, कहाँ से मिलता है? ये मायके से आता है और मायके से माँ या भाभियाँ बेचती हैं साड़ियाँ, चूड़ियाँ, घेवर, ये सब। और उस सब को हम हरियाली तीज के दिन पहनकर तैयार होकर अपने व्रत को खोलते हैं। पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है हरे रंग की, मैंने सुना है चूड़ियाँ भी हरे रंग की होती हैं, वस्त्र भी हरे रंग के होते हैं, तो क्या कुछ अलग महत्व है इसका जो कि 16 श्रृंगार हरे ही रंग के किए जाते हैं? हरियाली तीज पे तो हरी ही चीज़ों की ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी बिंदी, हरी हरी साड़ियाँ, सब कुछ हरी ही होनी चाहिए। तो हरियाली तीज पे तो अगर हरे ही पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या क्या सब रहे आज के दिन? आज के दिन हम लोगों ने मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, बहुत सारा डांस किया हम लोगों ने और झूला झूला है हम लोगों ने। काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान बनाए हुए हैं, तो वो सबका आनंद उठाएंगे। ऐसी हरियाली तीज मनाएंगे हम लोग। ये ब्रज की परंपरा है। गीत तो बहुत सुरीले हमारे ब्रजमंडल के हैं और ब्रज के गीत तो वाकई में दुनिया में प्रसिद्ध भी हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं गीत गाना चाहती हैं जो कि सावन और इस झूलन महोत्सव को लेकर के है। क्या गुनगुनाना चाहेंगी? यहाँ का तो एक ही फेमस है, झूला तो पड़ गए अमुआ के डाल पे, तो सारे लोग मिलकर ही गाएंगे। झूला तो पड़ गयो अमुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गयो अमुआ की डाल पे जी। ए जी कोई सावन में, हाँ हम में कोई सावन में झूलावे झूला लाल, झूला तो पड़ गयो अमुआ की डाल पे जी। कई चीज़ें हैं हमारे ब्रजमंडल में। एक तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया था, इसीलिए झूलन महोत्सव इसमें महत्वपूर्ण है। साथ में शंकर और पार्वती, इस तरीके से विनीता जी ने बताया कि शंकर और पार्वती जी का भी मतलब पत्नी रूप में उन्होंने आज उनको अपनाया था, तो वो भी एक महत्व है। और साथ में बांके बिहारी, क्योंकि ब्रजमंडल है और ब्रज में सबसे महत्वपूर्ण वृंदावन है, भगवान योगीराज श्री कृष्ण की नगरी, क्रीड़ा स्थली, तो यहाँ पर इसका और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है क्योंकि भगवान साल में केवल एक ही दिन स्वर्ण हिडोले में विराजमान होकर बिल्कुल मंदिर से गर्भगृह से बाहर आ जाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और भी महिलाएं यहाँ बोलने की इच्छुक है, क्या कहेंगी हरियाली तीज किस तरीके से मनानी चाहिए और कैसा लगता है ये हरियाली तीज का पर्व? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हरियाली तीज हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, क्योंकि इसमें जो श्रृंगार किया जाता है वो एक भारतीय नारी का प्रतीक है। और दूसरा, थैंक्स टू विनीता जी जिन्होंने इतने बिजी शेड्यूल है सबका, सब लोग बड़े ही बिजी शेड्यूल से हैं, टाइम निकाल के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी संस्कृति को बचा के रखना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 श्रृंगार और प्रेम, ये वृंदावन में इसलिए कहते हैं कि प्रेम की धरती है, और प्रेम और रासलीला और श्रृंगार इन सब का संगम है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जितना हो उतना ज़्यादा आप लोग आपस में मिलिए और टाइम दीजिए और हमारे त्योहारों को बचा के रखिए। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, जय हिंद जय भारत भी इन्होंने साथ में जोड़ दिया। हरियाली तीज आती है, कहते हैं सावन में आती है, तो सावन में जब बरसात होती है तो सब जगह हरा ही हरा होता है, तो इसीलिए हरे रंग का महत्वपूर्ण और बढ़ जाती है। तो क्या यही है?
जी, भगवान श्री कृष्ण की जैसे सब जानते हैं ना कि उनके प्रेम को बनाए रखने के लिए उन्होंने गोपियों के संग रास किया था, महाराज किया था, तो उसी प्रेम के और इसका जो महत्व और भी बढ़ जाता है। हरियाली तीज के दिन हम लोगों ने आज झूले में बैठकर बहुत एंजॉय किया और हरियाली तीज में हम बहुत सखी सहेलियों के साथ मिलजुल के हमने मेहंदी का आयोजन किया गया। इसमें बहुत हमारे यहाँ एक क्यून भी, इसमें क्यून तीज के महोत्सव भी इसमें रखा गया, तो बहुत एंजॉय किया सभी महिला। मैं अधीक्षिका जी से एक बार और पूछ लेता हूँ। मैंने सुना कुछ कंपटीशन भी हुए थे जिसमें कि बेस्ट जिन्होंने ड्रेस अच्छी पहनी हो उनको अवार्ड दिया गया था, साथ में जिन्होंने मेहंदी अच्छी लगाई उनको अवार्ड दिया गया था, गाना भी शायद किसी ने अच्छा गाया उनको भी कुछ दिया था। क्या क्या दिया है अब की बार, किस किस को चुना है? बेस्ट अवार्ड के लिए मीरा जी को चुना है, मीरा गोस्वामी जी, और मेहंदी के लिए हमने राधा गोस्वामी जी को चुना है। और बेस्ट ड्रेस में तो सभी हैं, तो इसलिए उसका कंपटीशन नहीं किया क्योंकि लड़ाई हो जाती महिलाएं हैं तो लड़ाई हो जाती है। तो वाकई में ब्रजमंडल में इस हरियाली तीज का एक अपना अलग ही महत्व है और इस हरियाली तीज के हरे रंग में हर कोई डूबना चाहता है और साथ में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के उस प्रेम रूपी इस ब्रजमंडल की उस धरा पर भी अपने आप को सराबोर करके डूबना चाहता है। आप भी अपने इस वीडियो के माध्यम से इस हरे रंग में डूबिए, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम रूपी हरे रंग में डूबिए और आनंद लीजिए ब्रज की इस अनोखी छटा का। ऐसी अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।